वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आपको एक से एक बेस्ट प्लान मिल जाते हैं जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड से आप एक अपने बड़े टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड्स के अंदर 150% से ज़्यादा ग्रोथ है। यानी यहाँ पर लोग अपने पैसे को ज़्यादातर निवेश करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बैंक एफडी की बात हो या फिर और किसी स्मॉल सेविंग स्कीम की, तो वहाँ पर ब्याज दर अब इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को चेक करें तो यहाँ पर कंपाउंड रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के फंड हैं या फिर मिड कैप के जिन्होंने रिटर्न 27% से ज़्यादा दिया है। यानी 10 साल तक लगातार अगर आपको इतना कंपाउंड रिटर्न मिल सकता है तो आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो इस पर आपके पैसे पर रिस्क भी ज़रूर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में सारा पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में ही निवेश किया जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट होता है एक बड़े फंड बनाने का और उसके लिए आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन आते हैं स्टॉक मार्केट के, उन्हें पार करने के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। हम आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये ऐसा फंड है जिसने लगातार पिछले कुछ सालों से रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। जिसमें आप कम पैसे निवेश करते इस फंड के स्टार्टिंग टाइम में, तो आज आपके पास एक बड़ा फंड होता। म्यूचुअल फंड्स में आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ काफ़ी शानदार मिल सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि 150% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रोथ है, तो इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में निवेशकों को ज़रूर मिलेगा। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इस फंड को भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड में भी आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब तक भी फंड ने बड़े बड़े क्राइसिस फेस किए। चाहे से हम 2020 की बात कर लें या फिर 2022 के बाद भी एक करेक्शन आया था उसकी बात कर लें, इन सभी करेक्शन को फेस करने के बाद भी फंड ने जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतरीन दिया है। दोस्तों, अगर हम अब तक के फंड के रिटर्न की भी बात कर लें तो फंड ने 22.57% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 27.22% है, लास्ट 3 ईयर में 36.86% और लास्ट 1 ईयर में फंड ने शानदार 53.70% से रिटर्न दिया है। और दोस्तों, ये फंड है HSBC का स्मॉल कैप फंड। इस फंड हाउस के बारे में, इस AMC के बारे में आपने कम सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये AMC काफ़ी बड़ी है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का AUM है HSBC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों रिटर्न की, कि आपको यहाँ पर 22% की जगह रिटर्न मिलता है कम, यानी कि सिर्फ 20% का। 1 लाख रुपए आप निवेश करते हैं और यहाँ पर 7 साल तक इस पैसे को आप निवेश कर देते हैं। तो 7 साल में 1 लाख निवेश करके आप 3,58,000 रुपए का फंड बना सकते हैं और 2,58,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 14 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए निवेश करके आप 12,83,000 रुपए का फंड बना सकते हैं और 11,83,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 21 साल तक इस 1 लाख रुपए को निवेश करते हैं तो इससे आप 46 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं और 45 लाख का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 30 साल तक इस पैसे को निवेश कर देते हैं तो इस 1 लाख रुपए से आप 2,37,000 का फंड बना सकते हैं और 2,36,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम फंड की बात करते हैं तो 13,980 करोड़ रुपए इस फंड का AUM है। फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया 4 है, जबकि 79 रुपीज़ यानी लगभग 80 रुपये इस फंड के करंट NAV का प्राइस है। अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको करंट NAV के प्राइस से ही यूनिट अलॉट की जाती हैं। SIP के थ्रू मिनिमम 500 रुपये से भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें टॉप होल्डिंग में अपार इंडस्ट्री, ब्रेड एंटरप्राइजेस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, KPIT टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, EIH, KI इंडस्ट्री, रत्मानी मेटल, यानी कि कुल मिलाकर बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। इक्विटी वाइज अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है। पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है, जबकि फंड का बीटा 0.81 है। यानी कि दोस्तों, फंड का अगर बीटा 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क होता है कम और प्रॉफिट फंड ने काफ़ी अच्छा दिया होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चे की, तो यह है 0.70% का। अगर टैक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद आपको 10% का LTC टैक्स देना होता है, जबकि 1 साल से पहले रिटर्न पर 15% टैक्स। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो वेणुगोपाल इस फंड को 2019 से, चीनू गुप्ता 2023 और सोनल 2021 से मैनेज कर रहे हैं। जबकि HSBC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो एसेट के हिसाब से रैंक है 21 नंबर पर
1,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस फंड का यूएम है और 2002 को ये फंड हाउस से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों अगर आप HSBC स्मॉल कैप फंड के अंदर भी पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ से भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्शन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में करेक्शन आते रहते हैं, इसलिए अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम 10 से 15 साल का आप नज़रिया लेकर चलें, तभी आप म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड बना पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।